कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है हमें एक स्कूल जिसमें काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक स्माइल टीचर जो बोलते हैं जैसा मैंने कहा वैसा तुम करो। फिर एक लड़की बोलती है खड़े हो जाओ निशाना लगाओ। सब लोग निशाने लगाने लगते हैं गनों से। फिर वो लड़की बोलती है फायर। फिर टीचर बोलते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम्हें जैसे चाहे फायर करो, मैं तुम्हारी जब तक अटेंडेंस लेता हूँ। फिर स्माइल टीचर बोलते ठीक है कोई देरी नहीं हो, तुम्हारी ये कोशिश देखकर मुझे खुशी हुई। फिर एक लड़की बोलती कितने तेज हैं। फिर एक लड़का बोलता अब क्लास की गोली चलाने पे भी इनको कुछ नहीं हुआ। फिर एक लड़की बोलती हम हत्यारे हैं, मन में सोचती है, और हमारा लक्ष्य हमारे टीचर हैं। फिर टीचर बोलते बहुत ही बुरा निशाना था, आज एक भी गोली निशाने पे नहीं लगी। फिर टीचर बोलते हैं अब देखो तुम कुछ नया लेके आओ क्योंकि मेरी 20 स्पीड पे तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। फिर एक लड़का बोलता है लेकिन हमें नहीं लगता कि आप इन गोलियों से बचने में नाकामयाब रहे हैं। फिर टीचर बोलते हैं तुम बीवी को इकट्ठा करो और मुझे सौंप दो, मैंने तुमसे कहा था ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, और अपने हाथ में गोली चला लेते हैं। फिर टीचर बोलते क्लास में तब तक कोई गोलीबारी नहीं होगी जब तक मुझे मारने की कोई कोशिश नहीं करता। फिर टीचर अपने मन में सोचते हैं मुझे यकीन है तुम लोग मुझे मार पाओगे स्कूल से निकलने से पहले। फिर टीचर बोलते ठीक है ये रहा आज का सवाल, ईशु गाय। फिर टीचर बोलते इन 4 टेंटिकलों में से सबसे अलग कौन है। फिर ईसा का बोलता है क्या वो ब्लू वाला, और टीचर बोलते बिल्कुल सही कहा। फिर एक लड़की बोलती ईसा देखो आधा चांद लगा निकला है के वक्त। फिर ईसा बोलती सवाल ये है कि हमारी और चांद की हालत ऐसी कैसे हुई। जैसे ही हमारा तीसरा साल शुरू हुआ हमारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। फिर हमें चांद दिखाया जाता है। पहले हादसे में हमारे चांद पे धमाका हुआ, उसका आकार अचानक से छोटा हो गया। फिर हमारी तीसरी क्लास में इस्माइल मैन आया और बोलता है मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे चांद पे हमला किया, अगली साल पृथ्वी पे भी हमला करने वाला हूँ। फिर हमें एक इंसान दिखता है जो बोलता है मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस एलियन को मार डालें। फिर वो इंसान बोलता है ये प्राणी कुछ ज़्यादा ही तेज है, अगर तुमने इसको मारने की कोशिश की तो ये तुम्हारी आईब्रो संवारने में लग जाएगा। इस प्राणी के पास कुछ ज़्यादा ही ताकत है, इसने चांद की शक्ल बदल दी, इसलिए मैंने एक सरकार को ऑफर दिया आप मेरे को मारने की कोशिश मत करें, मैं ओनोथरी के स्कूल को पढ़ाऊँगा। फिर लड़की बोलती क्या लेकिन क्यों। हम नहीं जानते कि इसे क्या चाहिए, लेकिन इसने एक वादा किया कि मैं बच्चों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हमारे पास 2 वजह हैं। सबसे पहले हर दिन आपको क्लास में आना है और इस पर नज़र बनाए रखनी है, और दूसरी वजह ये है कि 30 लोगों पास आने पर मारने का मौका देगा। फिर एक लड़की तभी गोली चला देती है और चौक से पकड़ लेता है एलियन और बोलता है नाकामुरा सेन मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि पढ़ाई के बीच में खून खराबा नहीं आना चाहिए। लड़की बोलती माफ़ी चाहती हूँ, और एलियन बोलता सजा तो मिलेगी, जाओ अब पीछे जाके खड़े हो जाओ। फिर एक लड़की अपने मन में सोच रही होती आखिर ये प्राणी हमारा टीचर बना ही क्यों, और हमें ही इसका खून करने के लिए क्यों कहा गया। मेरे अंदर की चीखें उस आखिरी वजह को सुनने के बाद मध्यम हो गई। जो भी इस प्राणी को मारेगा उसको 10 अरब यन मिलेंगे। अगर इसने पृथ्वी को तबाह कर दिया तो हम लोग नहीं बचेंगे। जो कहना था कह दिया, आपके बचे हुए 1 साल में हम लोग कुछ अच्छा सीखें। अगर हम इस काम में नाकामयाब रहे तो पृथ्वी की इतिहास बन जाएगी। फिर लंच की बेल बज जाती है और वो चला जाता है। फिर लड़का लड़की बात कर रहे होते हैं कि टीचर बहुत अच्छे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, फिर भी हमें इन्हें मानना पड़ेगा, लेकिन वो दिल से टीचिंग का काम बहुत अच्छे से किया करता है। फिर भी हमें अचानक वार करके उसे मारना हो, फिर भी हम मामूली स्टूडेंट हैं। फिर 3 लड़के आते हैं और बोलते ज़रा हमारे साथ आओगी, टाइम आ गया कि हमें उसे मारने का प्लान बनाए। तुमने कभी उसे ध्यान से देखा है। काफ़ी हद तक जब उसको कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर तो उसके ऊपर हरी पट्टियाँ दिखती हैं। जब हम गलत जवाब देते हैं उसका चेहरा बैगनी रंग का हो जाता है, सही जवाब देने पर चमकीला लाल रंग बन जाता है। मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये जानना कि वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब पड़ता है। फिर हमें टीचर देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक बड़ी मिसाइल लेके आते हैं। समुद्र पर बैठे हुए जापान के डिफेंस फोर्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर लड़की बोलती आपको बुरा लगा होगा कि हमेशा आपको लोग मारने का इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ इसलिए लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं। चलो अब 5th पीरियड को शुरू करना है। फिर हमें क्लास में टीचर दिखते हैं और बोलते काम पूरा होने के बाद तुम घर पर जा सकते हो।
फिर हमें नगीसा दिखाई जाती है जो कि अपने हाथ में चाकू लेके जा रही होती है। फिर वो जैसे ही मारने वाली होती है, फिर नगीसा बोलती फिर चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाने पड़े। अपनी गली में बॉम्ब लेके एक काफ़ी तेज धमाका होता है और हम देखते हैं नगीसा एक चीज़ से ढकी होती है। फिर हमें देखते हैं टीचर जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। सारे बच्चे डर जाते हैं क्योंकि ऐसा कभी टीचर को देखा ही नहीं था। फिर टीचर बोलते हैं तुम तीनों ने मिलकर ये सब किया ना। फिर टीचर कहीं तीनों उड़ के जाते हैं और घरों की नेम प्लेट लेके आ जाते हैं और बोलते हैं मैंने सरकार से वादा किया है कि तुम लोगों को नहीं मार सकता, मैं तुम्हारे परिवार के लोगों को तो मार सकता हूँ ना। फिर टीचर बोलते तुम लोगों ने दोबारा इस तरीके से मारने की कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर एक लड़का बोलते तुम यहाँ पर पढ़ाने का नाटक क्यों कर रहे हो जबकि तुम पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हो। फिर टीचर वापस शांत हो जाते और बोलते ये तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं लेकिन मुझे अच्छा लगा। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की होती है जो कि बोल रही होती है कि अगर तुम उन बच्चों को पढ़ाओगे तो तुम एक अच्छे टीचर बनोगे। और यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। तो गाइस जिसने भी लास्ट तक वीडियो देखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत समय लगता है एक वीडियो बनाने में और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है और एनी बताओ जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो बाय बाय गाइस।